Hello everyone, my name is Amit and today I am going to discuss you about surgical dressing. So student, what are these surgical dressings? So सर्जिकल ड्रेसिंग क्या होती हैं, इनके फंक्शन क्या होते हैं और कितने टाइप की होती हैं, सो ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे. सो हम स्टार्ट करते हैं विद इट्स डेफिनीशन. सो यहाँ एक सिंपल सी डेफिनेशन है सर्जिकल ड्रेसिंग की. आई होप कि आपको आसानी से समझ में आ सकेगी. ये क्या है? अ मटेरियल यूज्ड टू प्रोटेक्ट अ वुंड एंड टू हील इज कॉल्ड अ सर्जिकल ड्रेसिंग. एक सिंपल सी डेफिनेशन है जिसमें क्या बताया जा रहा है कि एक ये मटेरियल होता है जो किसी वुंड को या फिर किसी घाव को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसके जल्दी हील होने के लिए या जल्दी भरने के लिए जो भी मटेरियल यूज़ किया जा रहा है उसको बोल रहे हैं सर्जिकल ड्रेसिंग. अब ये सर्जिकल ड्रेसिंग कितने टाइप की होती हैं, सो इसके बारे में भी हम जानेंगे, बट उससे पहले हम इसके फंक्शन के बारे में जानते हैं. इसके फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन इसके हैं दे सर्व वेरियस फंक्शन फॉर द इंजर्ड साइड. ये कई सारे फंक्शन या रोल प्ले करती हैं इंजर्ड साइड के लिए. दे रिमूव वुंड एक्सुडेट्स फ्रॉम द साइट. जो वुंड एक्सुडेट्स होते हैं या वुंड से जो वेस्ट निकलता है जैसे कि पस हो गया या ब्लड हो गया, ये जो वेस्ट हो जाता है वुंड के अंदर से बाहर आते हैं ये सेक्रेशन, उनको रिमूव करता है. ठीक है, फ्रॉम द साइट ऑफ जहाँ पर भी वुंड हुआ है, फ्रॉम द साइट ऑफ एक्शन. ओके, दे प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन. अब ये क्या करते हैं? वुंड को कवरिंग एक प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, जो इन्वायरमेंट में पैथोजेंस हैं वो अपना इफ़ेक्ट वुंड के ऊपर नहीं डाल पाते हैं और वुंड जो है जल्दी हील हो जाता है, क्योंकि पैथोजेन के लिए एक ये बैरियर की तरह काम करता है. तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है दे प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन. नेक्स्ट क्या है? दे गिव फिजिकल प्रोटेक्शन टू द हीलिंग वुंड एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सपोर्टिंग टिश्यूज़. फिर ये क्या कर रहा है? एक फिजिकल प्रोटेक्शन भी दे रहा है. अब जैसे कि मान लीजिए कहीं पर भी किसी टिश्यू में डैमेज या इंजरी हो गई है, या फिर क्या होता है बोन जो स्केलेटल मसल्स है उसमें किसी प्रकार का डैमेज हो गया है, तो उनको अपनी पोजीशन पर बनाए रखने के लिए एक फ़िज़िकल प्रोटेक्शन, ये जो ड्रेसिंग्स होती हैं ये एक फ़िज़िकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं. ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है? इन्फेक्शन से रोक रही है, तो उससे क्या होता है कि वुंड की हीलिंग पावर बढ़ जाती है. साथ ही ये एक तरह का मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं. किनको? सपोर्टिंग टिश्यूज़ को. मैकेनिकल सपोर्ट कैसा कि जो भी टिश्यूज़ या जो भी मसल्स डैमेज हुई हैं उनके बीच में हीलिंग पावर बढ़ेगी, तभी उनके बीच में अच्छे से जो भी टिश्यूज़ के बीच में सर्कुलेशन हो रहा है वो कंटिन्यूस हो सकेगा. तो ये एक तरह का सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं उनके जल्दी हील होने के लिए, ताकि टिश्यूज़ के बीच में प्रॉपर सर्कुलेशन हो सके. ठीक है, तो ये इसके कुछ मेजर फंक्शन थे. आई होप कि आपको समझ में आएंगे. पहला फंक्शन क्या था, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये क्या कर रहा है? वुंड एक्सुडेट्स हैं. एक्सुडेट मतलब जो वेस्ट मटेरियल है, जो वुंड के अंदर से जो वेस्ट मटेरियल या सिक्रीशन बाहर आते हैं उनको रिमूव करता है. दूसरी चीज़ क्या कर रहा है? जो इन्वायरमेंट में पैथोजेंस हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी ग्रोथ वुंड में होने से रोक रहा है, तो उससे क्या हो रहा है? इन्फेक्शन किसी प्रकार का नहीं हो पाता है. तीसरी बात क्या है कि ये फिजिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है. जो साइट है, जो वुंड की साइट है, वहाँ पर एक फिजिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, और जो भी डैमेज टिश्यूज़ हैं उनको क्या कर रहा है कि एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है और अपना खुद एक सपोर्टिंग टिश्यू की तरह काम करता है. तो ये बैंडेजेस के या सर्जिकल ड्रेसिंग या जो भी मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उनके मेजर फंक्शन थे. अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. देखिए, हर एक सर्जिकल ड्रेसिंग की प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उसी प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पर अलग अलग वुंड टाइप पे या बॉडी टाइप पे या फिर कैसी चोट है उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि वहाँ पर कैसी ड्रेसिंग होनी चाहिए. ड्रेसिंग भी कई तरह की होती हैं. तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल ड्रेसिंग. तो क्या है? अ गुड क्वालिटी ऑफ ड्रेसिंग शुड बी ड्यूरेबल, ईजी टू हैंडल, स्टेरिलाइज्ड. देखिए स्टूडेंट, फिर से मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि फंक्शन में इसके हमने क्या जाना, जो सर्जिकल ड्रेसिंग वाला मटेरियल है ये इन्फेक्शन को रोक रहा है. इन्फेक्शन को कैसे रोक रहा है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ के लिए एक बैरियर प्रोवाइड कर रहा है, एक बैरियर की तरह काम कर रहा है.
ठीक है। तो ज़रूरी है कि ये जो खुद मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं वुंड के ऊपर, ये डायरेक्ट इंटरनल टिश्यू के साथ कांटेक्ट में आता है, तो इसका स्टेरिलाइज होना बहुत ज़रूरी है। मतलब इसमें खुद में किसी प्रकार की कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ड्यूरेबल होना चाहिए। ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है? इजी टू मूवेबल होना चाहिए, इजी टू हैंडल होना चाहिए। अब मान लीजिए किसी जगह पर कोई भी ड्रेसिंग कर दी जाती है और पेशेंट को अगर अनकंफर्ट हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो वो ड्रेसिंग उसके लिए ठीक नहीं हो सकती है। ड्रेसिंग ऐसी होनी चाहिए जो पेशेंट को कंफर्टेबली हीलिंग पावर उसकी बढ़ा सके और उसको एक कंफर्ट प्रोवाइड कर सके। तो ये इजी टू हैंडल होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर पाँव में कोई वुंड हुआ है, लेग वगैरह में, तो वहाँ पर ऐसी ड्रेसिंग हो कि पेशेंट को चलने फिरने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इस तरह की ड्रेसिंग का चूज़ किया जाना चाहिए। फॉर्म्ड फ्रॉम लूज थ्रेड्स। दूसरी चीज़ क्या है? ड्यूरेबल क्यों कह रहे हैं? ड्यूरेबल होगी तो आसानी से ड्रेसिंग जो है कवरिंग प्रोवाइड कर सकेगी साइट ऑफ वुंड को। जहाँ पर भी वुंड है, जहाँ पर भी घाव हुआ है, वहाँ पर आसानी से उसको एक कवरिंग प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकेगी, ठीक है। तो ये कैसी होनी चाहिए? ये लूज थ्रेड से बनी होनी चाहिए। किसी हार्ड मटेरियल से बनी होगी तो वुंड को अच्छी तरह से कवरिंग प्रोवाइड नहीं कर सकेगी, और अगर कहीं से खुला रह गया तो क्या होगा? वहाँ पर माइक्रोबियल ग्रोथ होने लगेगी। माइक्रोबियल ग्रोथ कैसे होगी? ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो एनवायरनमेंट में पैथोजेंस होते हैं वो आकर इकट्ठा होने लगते हैं वुंड वाली साइड पर और माइक्रोबियल ग्रोथ करते हैं, ठीक है। तो ये वुंड को पूरी तरह से कवरिंग प्रोवाइड करे, इस तरह से ये बनी होनी चाहिए। एंड फाइबर इट शुड नॉट अडहियर टू द ग्रेनुलेटिंग सरफेस। अब जो भी फाइबर्स की ये ड्रेसिंग बनी हुई है, ये खुद इसमें एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि जहाँ पर वुंड है वहाँ पर ये चिपके नहीं, अडहियर ना करे, ठीक है। क्योंकि अगर अडहियर कर जाएगी तो टिश्यूज़ को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए या फिर क्या होगा कि हील होने के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर ड्रेसिंग होगी। तो ये और जब इसको रिमूव किया जाएगा तो टिश्यू वापस से डैमेज हो जाएंगे। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि इस पे अधेरेंस नहीं होना चाहिए। अधेरेंस मतलब ये टिश्यूज़ के साथ चिपके ना, इस तरह से इसको होना चाहिए। ये इसकी आइडियल प्रॉपर्टीज़ हैं, ओके। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग की। तो इसका क्लासिफिकेशन कैसा होता है? सर्जिकल ड्रेसिंग आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी वुंड ड्रेसिंग। प्राइमरी वुंड ड्रेसिंग क्या होती हैं? प्राइमरी वुंड ड्रेसिंग आर अप्लाइड ओवर द वुंड सरफेस टू एब्जॉर्ब पस, म्यूकस एंड ब्लड। सो स्टूडेंट, जब आपको किसी भी प्रकार का कोई भी घाव हो जाता है, स्क्रैच लग जाता है, कट हो जाता है, टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, तो क्या करते हैं? उनके ऊपर एक प्रकार की ड्रेसिंग करते हैं या फिर बैंडेज बांधते हैं। जैसे कि पट्टी होते हैं, स्पेशली कॉटन बैंडेजेस जो होते हैं वो ही यूज़ किए जाते हैं, और कॉटन पैडिंग यूज़ की जाती है। इनका काम क्या होता है? जो अंदर से एक्सुडेट्स निकल रहे हैं, देखिए वही फंक्शन वाली बात आ गई, जो वुंड के एक्सुडेट्स हैं, जो अंदर से वेस्ट का सिक्रीशन हो रहा है, उनको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। उसमें क्या हो सकता है? सिक्रीशन में पस हो सकता है, म्यूकस हो सकता है या फिर ब्लड हो सकता है, ठीक है। तो उनको जो एब्जॉर्ब करने के लिए ये हम अप्लाई कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं प्राइमरी वुंड ड्रेसिंग, ओके। दे मिनिमाइज मैसरेशन। ये मैसरेशन को मिनिमाइज करती हैं। सम ड्रेसिंग अडहियर टू द वुंड सरफेस एंड कॉज पेन ऑन रिमूविंग दम। तो कुछ ड्रेसिंग ऐसी होती हैं जो अडहियर कर जाती हैं किसके साथ? वुंड सरफेस के साथ। कभी कभी आपने देखा होगा कि पट्टी जो होती है, जो कॉटन की पैडिंग हम यूज़ करते हैं, या कॉटन पैड ही ले लीजिए, वो वुंड के साथ चिपक जाता है, ठीक है। तो जब उसको रिमूव किया जाता है तो वापस से टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है? पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होता है और दूसरा पेन कॉज होता है, ठीक है। तो इन्हीं को ही बोलते हैं प्राइमरी वुंड ड्रेसिंग। ये इनकी एक डिस प्रॉपर्टी हम मान सकते हैं, ठीक है। नॉन अधेरेंट ड्रेसिंग आर अवेलेबल सच एज पेट्रोलेटम इम्प्रेग्नेटेड गॉज। जो इसकी जो अधेरेंट वाली पट्टियाँ थीं वो क्या कर रही थी? वापस से टिश्यूज़ को डैमेज कर रही थी। तो इसके लिए कंसीडर किया जाना चाहिए कि कोई नॉन अधेरेंट टाइप मटेरियल यूज़ किया जाए। यहाँ कुछ एग्जांपल भी हैं, जैसे कि पेट्रोलेटम इम्प्रेग्नेटेड गॉज। ये पेट्रोलेटम इम्प्रेग्नेटेड गॉज जो होता है ये नॉन अधेरेंट प्रॉपर्टी रखता है। दूसरा क्या है? विस्कोस गॉज इम्प्रेग्नेटेड विद अ ब्लेंड।
एब्जॉर्बेंट पैड। तो दूसरा कौन सा है, विस्कस गॉज। ठीक है, विस्कोस गॉज एक आता है, तो वो उसमें भी प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉन एधेरेंट, मतलब टिश्यू के साथ ये चिपकता नहीं है। ठीक है, एब्जॉर्बेंट पैड हो गया। ठीक है, ये इसके कुछ एग्जाम्पल थे। दूसरा क्या है, एब्जॉर्बेंट्स। एब्जॉर्बेंट का नाम से ही समझ में आ रहा है, मतलब जिसमें एक प्रॉपर्टी है एब्जॉर्ब करने की। ठीक है, उनको बोलते हैं एब्जॉर्बेंट। तो एब्जॉर्बेंट कॉटन इज़ वाइडली यूज टू एब्जॉर्ब वुंड सिक्रीशन। एब्जॉर्बेंट किस लिए यूज़ हो रहे हैं, इसका एम क्या है, जो वुंड के सिक्रीशन हैं, ठीक है, जैसे कि पस या म्यूकस जो वुंड के अंदर से बाहर आता है, वेस्ट मटेरियल, वेस्ट एक्सुडेट जिसे हम बोल रहे हैं, उनको एब्जॉर्ब करने के लिए जो मटेरियल यूज़ किए जाते हैं उनको बोलते हैं एब्जॉर्बेंट। अब इसका एग्जांपल क्या होता है, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर घावों पर कॉटन पैडिंग यूज़ की जाती है, क्योंकि कॉटन की एक टेंडेंसी होती है, वो एब्जॉर्बिंग टेंडेंसी रखती है। ठीक है, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है, तो इस वजह से एब्जॉर्बेंट कॉटन जो होता है उसी को यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। दे आर यूज्ड इन द शेप ऑफ बॉल्स और पैड। इसका पैड या बॉल बनाकर वुंड के ऊपर अप्लाई किया जाता है। एग्जाम्पल क्या है इनके, रेयॉन वूल हो गया। ठीक है, एब्जॉर्बेंट कॉटन की बात हो रही है या एब्जॉर्बेंट पैड की बात हो रही है, तो उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे रेयॉन वूल, कॉटन वूल, गॉज पैड, लेप्रोटोमी स्पंजेस, सैनिटरी नैपकिन्स, डिस्पोजेबल क्लीनर्स, आई पैड्स, नर्सिंग पैड्स एंड कॉटन टिप एप्लीकेशंस। ये कई सारे एग्जाम्पल हैं जो एब्जॉर्बेंट पैडिंग के तौर पे यूज़ किए जाते हैं या एब्जॉर्बेंट मटेरियल के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है, बैंडेजेस। बैंडेजेस क्या होते हैं ये भी आप समझते होंगे, फिर भी हम डेफिनेशन के थ्रू जानते हैं कि बैंडेजेस क्या होते हैं। अब बैंडेजेस इज़ अ मटेरियल विच होल्ड्स ड्रेसिंग एट द रिक्वायर्ड साइड, अप्लाइज प्रेशर और सपोर्ट्स एन इंजर्ड पार्ट और चेक्स हेमरेज। तो बैंडेज क्या होता है, ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो ड्रेसिंग को होल्ड करता है, मतलब जो हमने एब्जॉर्बेंट मटेरियल यूज़ किया है उसको अपने प्लेस पर बनाए रखने के लिए ये बाहर से एक बैंडेज बांधा जाता है, मतलब एक तरह का टाई होती है। टाई क्या मतलब, जिसे हम बांधना बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बैंडेज। बैंडेज का मतलब क्या होता है, बांधना। ठीक है, तो होल्ड ड्रेसिंग एट द रिक्वायर्ड। होल्ड ड्रेसिंग का मतलब क्या हुआ, हमने एब्जॉर्बेंट मटेरियल पर कोई ना कोई ड्रग यूज़ की है। ठीक है, जैसे ज़्यादातर जो भी वुंड्स होते हैं उन पे पोविडॉन आयोडीन का सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है, बट वो अपने साइट ऑफ एक्शन पर बना रहे तो उसके लिए क्या करते हैं, एक पट्टी बांधी जाती है, और ये जो पट्टी क्या करती है, ये उस दवा को, उस मेडिकेशन को अपने प्लेस पर बनाए रखती है। ठीक है, तो मटेरियल विच होल्ड्स ड्रेसिंग एट द रिक्वायर्ड साइट, जो रिक्वायर्ड साइट है वहाँ पर होल्ड करके रखती है। अप्लाइज प्रेशर और सपोर्ट एंड इंजर्ड पार्ट, एक प्रेशर अप्लाई करती है। ठीक है, और जो इंजर्ड पार्ट होता है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और चेक्स हेमरेज, अगर किसी भी प्रकार का, हेमरेज का मतलब क्या होता है, ब्लड का बाहर आना या ब्लड का थक्का जमना। ठीक है, थक्का जमना मतलब वहाँ पर जमाव हो जाना, तो हेमरेज को भी रोकता है, या सपोर्ट एक प्रोवाइड कर रहा है किसको, इंजर्ड पार्ट को जहाँ पर वुंड है। ठीक है, तो ये हो गई बैंडेज की बात। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं ये भी जानेंगे। तो बैंडेज में भी इलास्टिक और नॉन इलास्टिक इन नेचर। कई बार स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि बैंडेजेस कुछ होते हैं जो इलास्टिक टाइप के होते हैं, जैसे कि जब मोच वगैरह, स्प्रेन वगैरह हो जाता है तो वहाँ पर एक प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, मतलब वेन्स या नर्व्स में जब स्प्रेन हो जाता है तो उस पर एक प्रेशर अप्लाई किया जाता है, जिसके लिए इलास्टिसिटी की ज़रूरत होती है। इलास्टिसिटी हमें वो प्रेशर कहाँ से मिलता है, बैंडेज के थ्रू। तो ये एक स्पेशल टाइप के बैंडेजेस होते हैं जो जब इनको साइट ऑफ एक्शन पर बांधा जाता है तो ये एक इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं टिश्यूज़ के ऊपर। ठीक है, एक प्रेशर अप्लाई करते हैं। और दूसरे कैसे होते हैं, नॉन इलास्टिक, मतलब उनमें इलास्टिसिटी नहीं होती है। एग्जाम्पल इनके क्या है, कॉमन गॉज रोलर बैंडेज, मसलिन बैंडेज रोल्स, इलास्टिक बैंडेजेस, क्रेप बैंडेजेस, कन्फर्मिंग बैंडेजेस। ये कई सारे बैंडेज होते हैं, ये इनके एग्जाम्पल हैं। थर्ड वन क्या है, फोर्थ वन क्या है, अधेसिव टेप्स। कई बार आपने देखा होगा वुंड के ऊपर टेप कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये टेप क्या करते हैं, ये टेप जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं वो वाले टेप नहीं होते हैं, ये कुछ स्पेशल टेप होते हैं जो स्पेशली मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, अधेसिव टेप। सर्जिकल अधेसिव टेप में भी अ रबर बेस्ड अधेसिव और एन एक्राइलेट अधेसिव।
ये जो सर्जिकल अधेसिव टेप होते हैं ये रबर बेस्ड अधेसिव होते हैं या फिर एक्राइलेट अधेसिव होते हैं। एक्राइलेट एक मटेरियल होता है तो उनके थ्रू चिपकाने वाले उस टेप में ऐसे कुछ अधेसिव लगे होते हैं जो कि ड्रेसिंग को अपने प्लेस पर होल्ड करके रखते हैं। जो काम बैंडेज कर रहा था वही काम ये टेप्स भी करते हैं। रबर अधेसिव टेप्स आर चीप, सुपीरियर एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ ऑफ बैकिंग। अब रबर एडेसिव टेप क्या होते हैं, चीप होते हैं, ठीक है। अब बैंडेज क्या होता है कि काफ़ी सारा मटेरियल उसमें यूज़ होता है। रबर टेप में क्या है कि केवल टेपिंग कर दी, ऊपर से जहाँ पर ड्रेसिंग को करना है वहाँ पर ड्रेसिंग रखी मेडिकेशन के साथ और उसके ऊपर टेपिंग कर दी, ठीक है। एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ ऑफ बैकिंग, तो ये एक बैकिंग की स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ ऑपरेशन और पोस्ट ऑपरेशन एक्राइलेट अधेसिव टेप्स आर यूज टू रिड्यूस स्किन ट्रॉमा। जो ऑपरेशन और पोस्ट ऑपरेशन की सिचुएशन होती है तो उसमें क्या होता है, कुछ एक्राइलेट अधेसिव टेप यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। एक्राइलेट एक मटेरियल होता है, एक्राइलेट के एडेसिव टेप्स यूज़ किए जाते हैं जो क्या करते हैं, स्किन के ट्रॉमा को, जैसे मैंने बताया बैंडेजेस कई जगह पर बांध दिए जाते हैं और जब इनको रिमूव किया जाता है तो वापस से टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। बट टेप ये जो होते हैं एक्राइलेट वाले, तो इसमें क्या होता है, स्किन ट्रॉमा नहीं होता है। इस वजह से ये ऑपरेटिव या पोस्ट ऑपरेटिव सिचुएशन में यूज़ किए जाते हैं। प्रोटेक्टिव्स क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव इनका नाम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसा मटेरियल जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो चलिए जानते हैं प्रोटेक्टिव क्या होते हैं। प्रोटेक्टिव आर एम्प्लॉयड टू कवर वेट ड्रेसिंग, पॉल्टिसेस एंड फॉर रिटेंशन ऑफ हीट। जो प्रोटेक्टिव होते हैं वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं, वेट ड्रेसिंग को कवर करने के लिए, वेट ड्रेसिंग को कवर करने के लिए, पॉल्टिसेस के लिए, एंड जहाँ पर हीट जनरेट हो रही है उसके रिटेंशन के लिए। रिटेंशन मतलब रोकना, तो हीट के रिटेंशन के लिए ये कुछ इनके आइडियल्स हैं या कुछ फंक्शंस हैं प्रोटेक्टिव के, तो ये हमने डेफिनेशन में ही जान लिए। तो ये प्रोटेक्टिव किस लिए यूज़ हो रहे हैं, वेट ड्रेसिंग के लिए, पॉल्टिसेस के लिए, एंड जहाँ पर हीट जनरेट हो रही है तो हीट को जनरेट होने से रोकने के लिए या एक नॉर्मल टेम्परेचर बनाए रखने के लिए ये प्रोटेक्टिव यूज़ किए जाते हैं। दे प्रिवेंट द एस्केप ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द ड्रेसिंग। ये क्या करते हैं, जो ड्रेसिंग के थ्रू मॉइस्चर आता है, ठीक है, उससे प्रिवेंशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या है, सम प्रोटेक्टिव आर प्लास्टिक शीटिंग, रबर शीटिंग, वैक्स्ड और ऑयल कोटेड पेपर, प्लास्टिक कोटेड पेपर, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। प्लास्टिक शीटिंग, रबर शीटिंग, वैक्स्ड और ऑयल कोटेड पेपर, प्लास्टिक कोटेड पेपर्स। ओके, सो आई होप कि आपको सभी क्लासेस अच्छे से समझ में आई होंगी कि ड्रेसिंग क्या होती हैं, बैंडेजेस क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव किन्हें बोलते हैं और एडेसिव टेप्स क्या होते हैं। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू।